एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे आपके 50 प्रश्न होते हैं और आप लोगों का जो बहुमूल्य समय है वो बहुत ही कम लिया जाता है। मात्र 20 मिनट में आपकी क्लास को कंप्लीट किया जाता है सुपरफास्ट तरीके से। अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है, अच्छे से आपको जानकारी है, तो आप जो टेस्ट पेपर लगाते हैं उसको फास्ट तरीके से लगाएंगे तो यकीनन है कि आपको समय भी कम लगेगा और आपके समय की बचत होगी और आप एग्जाम के तरीके से आप फास्ट तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। आवाज़ आ रही है तो एक बार सब लोग क्लियर कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि आवाज़ की समस्या काफ़ी हो जाती है। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए आवाज़ आ रही है, यस कर दीजिए, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए राम राम भाई, राम राम, गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और आज देखिए पहले आपको गद्यांश मिल गया है ना, तो गद्यांश को सॉल्व करना है। लेकिन गद्यांश आपका जो कैसा है, यहाँ पर जो गद्यांश आपका है वो आपका दिया गया है लोकसभा से है। तो उम्मीद है कि लोकसभा के बारे में पूरी जानकारी है। हम यहाँ पर गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, आप लोग गद्यांश के माध्यम से पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके है बहुत पहले से आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है और अधिकतम संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर लोकसभा की जो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या वो कितनी है, तो 545, और अधिकतम संख्या कितनी है, तो 500 कितनी आपके 52। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगला है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो जो चुनाव होता है वो कितने का होता है, जो चुनाव होता है वो कितने लोगों का होता है, तो 543 लोगों का चुनाव होता है और 2 होते हैं आपके एंग्लो इंडियन। वैसे एंग्लो इंडियन अभी नहीं, अभी कुछ समय बाद आपके 2026 में जब आपका होगा सीटिंग तब हटा दिए जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है 3 नंबर में। तो कह रहा है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए केंद्र शासित प्रदेशों के 20 सदस्य और एंग्लो समुदाय के 2 सदस्य हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं तो एंग्लो इंडियन में ऐसे होता है। यहाँ पर देखिए सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, ये गद्यांश में सब दिया गया है। कह रहा है जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा के कार्यकाल को संसद के द्वारा बढ़ाया सकता है, ये गद्यांश में आपको दिया गया है। यहाँ पर अगला दिया गया है उपयुक्त लेखांश के आधार पर कौन सा कथन सही है, ये भी आपका गद्यांश में आपको मिलेगा। और सरकार बनाने के लिए सदस्यों का बहुमत होना आपका आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपके गद्यांश के थे। गद्यांश के नंबर जो आपके हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे, आप पढ़ेंगे और लगा देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए जवाब देना है, भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका निर्वेद तो आपका होगा नहीं, रति होता है, प्रेम का होता है। तो यहाँ पर भगवत प्रेम जो आपका है, भक्ति में भगवत प्रेम ऑप्शन बनेगा, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बी नत लगाइए, क्योंकि बी का अर्थ 2 रूपये में होता है। यहाँ पर भक्ति का दोस्तों आपका भगवत प्रेम जो दिया है वो आपको लगाना है। यहाँ पर रति जो होता है श्रृंगार में होगा। अगर ये ना होता तो हम लोग दूसरा ऑप्शन इधर उधर ढूंढते। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि रस का नाम बताना है, बिंद के वासी उदासी तपोवधिधारी महाबिनोनारी दुखारी। ठीक है, ये जो गद्यांश पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये शोक में है, लेकिन याद रखिए ये शोक में नहीं आता है, ये हास्य रस में आता है। इसको नोट कर लीजिएगा। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है 8 नंबर में। तो देखो तत्सम तद्भव आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया भी गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया गया गेह भी है, धूल भी है, फूल भी है, देह जो आपका दिया गया है क्या। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है देह है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा भाई, चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से 8 नंबर में ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए धूल जो आपका तद्भव नहीं आपसे पूछा है ना, तद्भव नहीं है आपसे पूछा है, तद्भव नहीं, इसका मतलब तत्सम होगा और तत्सम आपका देह वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सा विलोम युग्म आपका गलत दिया गया है। विलोम युग्म आपका गलत है, देखिए कौन सा गलत है। मुख का वाचाल होता है, मुख का वाचाल होता है। यहाँ पर कह रहा है संपन्न का विपन्न होता है, ये भी सही है। मितव्ययी और अल्पव्ययी दिया गया है, ये क्या सही है क्या। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है सी नंबर है, यहाँ पर जो आपका होता है मितव्ययी और अल्पव्ययी दोनों ही क्या है आपके भैया, क्या है अल्प दिया गया है। अल्प, अल्प नहीं अप होता है, अपव्ययी होता है, याद रखिए। मितव्ययी का अपव्ययी होता है, ना कि अल्प होता है, याद रखिए। इसमें गलती ये हो सकती थी। अगला है आपसे, देखिए इंग्लिश में आपका वर्ड पूछा गया है, ब्यूरोक्रेसी का जो समानार्थी शब्द होता है इसका मतलब होता है अधिकारी तंत्र। क्या होता है अधिकारी तंत्र, ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा कि एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, है ना। नहीं फिर क्या होता है बाद में पेपर देने के बाद पछताताप होता है, करे यार गलती हो गई। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। 11 नंबर में देखिए आपसे कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी कभी किसी का उपनाम होता है, क्या उपनाम होता है, तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कामा लगता है। क्या सिंगल इन्वर्टेड कामा लगता है। तो यहाँ पर गलती है निराला में, आपका ऑप्शन देखिए पहले वाला ही आपका गलत हो गया है दोस्तों। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा, जब किसी का उपनाम हो इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, अर्थात सिंगल इन्वर्टेड वाला होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। अव्यय क्या होते हैं, देखो हमने पढ़ाया अव्यय क्या होते हैं। तो आप कहेंगे सर अव्यय की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। नहीं, क्रिया विशेषण शब्द जो आपका है ये आपका अव्यय है, इनमें से हम लोग कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है, अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है अवनि शब्द का विलोम क्या होता है। अब पूछा गया है अवनि का विलोम, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो आप दीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि अब आप लोगों का समय भी है, अर्थात कह सकते हैं कि इतनी देर हो गए हैं। तो एक बार जितने लोग भूल गए थे, क्योंकि काफी लोग बाद में आते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाकर जल्दी जल्दी रोटी बना करके सर की क्लास छूट रही है, तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं या भूल गए रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहते हो, तो जल्दी से एक बार लाइक मार दीजिए, फिर यहाँ पर इसका जवाब भी दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। देखो अवनि शब्द का विलोम पूछा गया है, तो आप कहेंगे अवनि मतलब होता है क्या, यहाँ पर पृथ्वी होता है, तो इसका विलोम बन जाएगा अंबर, और अंबर का मतलब हो गया क्या, तो आप कहेंगे आकाश हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। आंसर को आपको बताना है, यहाँ पर 2 सेकंड में इसको आंसर दीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। देखिए 14 का जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर राहुल सकृत्यान को याद रखिए महापंडित को उपाधि दी गई है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ देखिए भाई, जो लोग आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको और कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग किताब लेंगे तो भी 150 रुपए की आपको मिलेगी। आपको आरओ में 50 रुपए का कंप्लीट कोर्स होगा। यहाँ पर आपके जो 6 टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उसकी थ्योरी भी आपको मिलेगी, और उसके हर एक टॉपिक के 200 आपके ऑब्जेक्टिव कम से कम आपके होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग इस पीडीएफ को हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है देव जी के ट्रिक, ठीक है ना। तो आज 50 रुपए में आप लोग आरओ की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। 55 प्लस की गारंटी है, आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप से जुड़ सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 15 नंबर है, कह रहा है गरल सुधा रिप करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न को पहले समझें। कह रहे हैं गरल सुधा रिपु करहि मिताई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो दो विरोधी स्वभाव वालों का क्या होता है, मिलन होता है। दो विरोधी, एक आपका बहुत ही अच्छा है, एक दूसरा क्या है, मतलब एक सिगरेट पीता है और एक कुछ नहीं पीता है, एक नॉनवेज खाता है एक नहीं खाता है। तो वही क्या होता है, दो विरोधी स्वभाव वालों का जो मिलन होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर मूल शब्द जो आपका निकालना है वो प्रत्यय निकालना है। एक आपका कोई से सही नहीं है 16 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपसे लोहार का होता है लोहा धन आर,
कसेरा का कांसा धन एरा, महत्व का हो जाएगा महत्व धन त्वा, और घुमाव का दिया है घुम धन आओ। देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है कौन सा, आपका जो आंसर आपका दिया गया है दोस्तों ये आपका गड़बड़ है। यहाँ पर घूम धन आओ बनेगा, क्या घूम धन आओ, ये आपका घुमाव होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आएगा। आपको हमने बताया है कि जो छत्रज्ञ होते हैं, छत्रज्ञ होते हैं, ये जैसे टूटते हैं उन्हीं के पहले ही आपके आएंगे, अर्थात जो त्रा होता है ता धन रा से बनता है, तो आप कहेंगे सर ता वर्ण के बाद होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ये ता वर्ण के बाद आएगा, याद रखिए कभी भी जोड़ने के लिए बोला जाए तो पहले आपको ता लिखना है फिर त्रा लिखना है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि सा उपसर्ग से निम्न शब्द आपका नहीं है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है नहीं शब्द आपसे पूछा गया है। एग्जाम में सबसे बेहतर यही होती है, नहीं शब्द को कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं और बाद में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कह रहा है निर्मित शब्द आपका नहीं है उपसर्ग, तो सा इसमें भी है, सा इसको भी हो जाएगा सा धन उल्लास, और इसमें भी है, लेकिन सहानुभूति में नहीं है दोस्तों, याद रखिए सहानुभूति में सा शब्द आपका नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हानुभूत कोई शब्द होता नहीं है तो इसमें सा शब्द निकल कर आएगा। अगला है स्वर से निर्मित शब्द आपका नहीं है। तो देखिए स्वर से निर्मित आपसे पूछा गया 19 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अत्याचार, ये आपके स्वर में ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। यहाँ पर जो उत्थान दिया गया है तो ये हो जाएगा उत्धन थान, और ता में आपका हलंत लग जाएगा, अर्थात ये स्वर से नहीं व्यंजन से हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अदर जो आपके हैं वो स्वर हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग पीताम्बर कह सकते हैं, कंजलोचन कह सकते हैं, घनश्याम कह सकते हैं, लेकिन त्रिलोचन आपके शंकर भगवान को कहा जाता है, तो ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। देखिए 21 नंबर में, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि सावधानी बरतते, तो कह रहा है गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, क्या कह रहा है गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। यहां पर दिया गया है भूतकाल, और भूतकाल में देखो ये होगा शब्द ये भविष्य में आएगा, लेकिन डी वाला देखिए कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, इसका मतलब दुर्घटना हो चुकी है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बन जाएगा। अगला वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध आपका दिया गया है 22 नंबर में। देखिए 22 नंबर की अगर बात करें तो आपका शूर्पणखा सही है, सर्पणी भी सही है, श्वेतांगी जो आपका श्वेतांगी है ये भी सही है। जो चतुर्णी दिया गया है दोस्तों यहाँ पर जो आंसर डी नंबर दिया है गलत हो जाएगा। चतुर से चतुराई या तो चतुरता होता है, याद रखिए या तो चतुराई हो सकता है या तो चतुरता हो सकता है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, 23 नंबर में देखना है। यहाँ पर कह रहा है परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या सही है क्या, यहाँ पर जो आपका है ये कह रहा है वाक्य सही नहीं है, तो इसका मतलब परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे। चलिए मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, देखिए ऑप्शन सी पर सदैव सत्य बोलता है, यहाँ पर ही लगा दिया है, निपात का प्रयोग नहीं करना होता है, वह सदैव सत्य बोलता है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सट धन आनन और आप कहेंगे सडानन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा सडानन, ऐसे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा सट धन आनन सडानन। यहाँ पर आपका सडानन कैसे लिखें भाई, ये वाला सही हो जाएगा या ये वाला सही होगा, तो ये वाला सही होगा सडानन, ठीक है ना, क्योंकि तोड़ने में ही तो टा निकला है। अगला है अब चला जाए, तो देखिए अब चला जाए ये आपके दर्शा रहा है किसके, तो आपके भाव को दर्शा रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन दे सकते हैं क्या भाव है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है पत्र शब्द का अनेकार्थी समूह इनमें से सही है, पत्र का अनेकार्थी इनमें से सही पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है 26 नंबर में। यहाँ पर देखिए पत्र का होता है पत्ता होता है, और क्या होता है पंख भी होता है ना, और चिट्ठी होता है, ऑप्शन देखो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पन्ना दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, पानी नहीं होता है तो बी नंबर क्यों चापे चलाए दे रहे हैं भाई। अगला है किसी मुहावरे में किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। यहाँ पर 27 नंबर में देखिए 27 नंबर में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए अंगारे उगलना बहुत कठोर बातें करना,
अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का प्रिय व्यक्ति, क्या सही है क्या? नहीं सही है, ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। अगला, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 28 नंबर में। तो देखिए उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं, इसको नोट करिएगा कि उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 होते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है बरवे के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं बरवे में? तो बरवे में दोस्तों नोट करिएगा कि जो समचरण होते हैं तो समचरण में आपके 7 मात्राएं होती हैं। अगला है सघोष वर्ण कौन सा है? चलिए 30 नंबर में सघोष वर्ण पूछा गया है, और सघोष वर्ण क्या होता है? सघोष वर्ण क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पा फा बा आ गया तीसरे में, ऑप्शन सी हो गया। अगला दिया गया है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 दिया गया है, कह रहा आपसे कि जो इंद्रियों से पहुंच से बाहर हो अतीन्द्रिय कहते हैं, और अतीन्द्रिय कहूं नहीं लिखा है तो ऑप्शन का लगाएंगे आप? डी लगाएंगे। अगला है हम लोग, जो कि भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किसने किया था? हम लोग एक आया करता था नाटक, इसका जो लेखन किया वो किसने किया? 32 में। तो आपका मनोहर श्याम जोशी, क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, हर समय जो दूसरे की दोस्तों क्या करता है? कमियां ढूंढता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर देखिए उन्हें कहते हैं छिद्रान्वेषी, ऑप्शन जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, छिद्रान्वेषी होता है। अगला आपसे कह रहा है प्रश्न में दिए गए फर्स्ट और सेकंड वाले को ध्यान में रखना है ना, मतलब या रा लावा जो आपकी इधर उधर हैं उनको आपको करना है, अरेंज कर लेना है। देखिए 34 नंबर में आप लोगों को ऑप्शन दिखाते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इसको थोड़ा सा जल्दी आप सही कर सकते हैं। यहां पर दिया है जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, है ना, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग करते हैं, और मित्रों से भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा, आपका आंसर डी बनेगा। अगला बताइएगा कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण 35 नंबर में। स्थान, आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे में तो आपका है नहीं है, यहाँ पर जयपुर एक समय को, मतलब जयपुर स्थान तो आपको नहीं आएगा, मतलब ये जगह को बता रहा है। यहाँ शब्द आपको यहाँ बैठिए, क्या यहाँ बैठिए, अर्थात ये कह रहा है ये स्थान पर बैठिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिमालय के लिए सही आपको संधि बताना है, तो हिमालय का होता है हिमधन आलय, क्या होता है? हिमधन आलय होता है। कहां पर ऑप्शन है? तो हिमधन आलय है, ऑप्शन कहां पर है? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसमें संधि कौन सी है, क्या जवाब देंगे? अगर आपसे पूछे इसमें संधि कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि बड़ा की जो मात्रा होती है वो आपकी किस में होती है? दीर्घ में होती है, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला दिया गया है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए भाई स्त्री के लिए शब्द आपका क्या बन सकता है, यहाँ पर 37 नंबर। चलिए यहाँ पर दिया है त्रिया दिया गया है, वनिता दिया है और नारी दिया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, त्रिया, वनिता और आपका नारी, क्योंकि धनिया तो होता नहीं है, पनिता तो होता नहीं है, प्रिया होता नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? 38 नंबर में। देखिए 38 की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये सभी रसों में संचरण करते हैं। याद रखिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आपके होते हैं ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप इनमें से क्या है? 39 नंबर दिया गया है। बकरी का पुल्लिंग क्या होता है? तो बकरी का क्या होता है पुल्लिंग? बकरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? 40 नंबर में। देखो कन्नौजी जो आपकी आती है तो कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी में। हमने बताया था पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, जिसे हम लोग बांगुरू कहते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा उसने पढ़ लिया होगा, उसने पढ़ लिया होगा। देखिए यहां पर आपसे कह रहा है तो देखो यहां पर क्या विस्मय होगा? नहीं होगा। यहां पर आज्ञा होगा? नहीं होगा। प्रश्न होगा? नहीं होगा। यह संदेहवाचक है क्योंकि होगा शब्द लगा दिया है, जरूरी नहीं है कि उसने पढ़ लिया हो। यहां पर अगला दिया गया है पुनर्जन्म का संविच्छेद आपको बताना है। पुनर्जन्म का संविच्छेद इनमें से क्या है? चलिए 42 नंबर में।
42 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए 42 में यहां पर जो ये रा लगा होता है इसको लगाते हैं विसर्ग में, है ना। तो यहां पर आपका जो आंसर कन बनेगा वो पुनः धन जन्म बनेगा। ऑप्शन जिसका सी आ रहा है राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है? यहां पर देखिए संयुक्त स्वर आपसे दिया गया 43 नंबर में, 43 में दिया है संयुक्त स्वर। तो आप देखिए यहां पर संयुक्त स्वर क्या है? बड़ा ऊ तो होगा नहीं, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ये जो आपका निर्माण होता है ये छोटा आ प्लस छोटी ई को मिलाने से ही इसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरि पद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? देखिए यहां पर 44 नंबर आपको बताना है। तो यहां पर हरिपद कोमल कमल से शब्द मिल गया है, तो ये आपका उपमा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? उपमा, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? राम खाना खाएगा अगर आपको कर्मवाच्य बनाना पड़ जाए तो आप कहेंगे सर 45 का ऑप्शन बनेगा बी, राम से खाना खाया जाएगा। यहां पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बताइए, राम खाना खाता, इसमें कहां हो जाएगा? राम खाना खाता इसमें नहीं होगा, राम से खाना खाया जाएगा। देखो फोकस हो रहा है उसके खाने पर, फोकस हो रहा है, बी नंबर इसका होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? उपमा अलंकार में 4 तत्व होते हैं, अर्थात क्वेश्चन पूछे कि उपमा अलंकार में कितने तत्व होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। और इन 4 में से दोस्तों आप देख सकते हैं साधारण धर्म भी होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है, विशेष धर्म नहीं होता है। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। क्या? वाचक शब्द होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, मुहावरों का अर्थ आपको समझना है। यहाँ पर 47 नंबर में करवटे बदलना मतलब क्या होता है? करवटे कब बदलते हैं? जब आपके अंदर बेचैनी होती है, तो यहाँ पर बेचैनी के कारण सो ना पाना, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? बड़ी ई होगा। कोल्हू का बैल मतलब लगातार काम में लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर ये हो जाएगा। हवा लगना मतलब होता है असर होना, बोलते ना अब इसको कानपुर की हवा लग गई, शहर की हवा लग गई, तो यहाँ पर क्या होगा? असर होना। यहाँ पर आपका आ हो जाएगा। ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना, जब असर लग जाएगा, जब हवा खा जाएगा तो भी क्या होगा? धक्का तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बन रहा है आपका? यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे कह रहा है मुहावरे कामा लोकोक्ति का प्रयोग। मुहावरे कामा लोकोक्ति का प्रयोग जो होता है ये किस लिए? तो दोस्तों भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी कर देता है, भाषा जो होता है बोलने में प्रभावित कर देता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। कानपुर की हवा जिसको लग जाती है ना उसको जुकाम हो जाती है, क्योंकि कानपुर में इतना प्रदूषण है, फैक्ट्रियां हैं कि जो भी कानपुर में प्रवेश कर जाए नया व्यक्ति तो समझो उसको जुकाम छींके आती रहेंगे। जो लोग धीरे धीरे रह रहे हैं तो वो उसी एटमॉस्फेयर में ढल गए हैं, बस ये है। यहाँ पर देखिए 49 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है चतुर है, तो चतुर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है। तो भैया आप बताइए प्रश्न कहाँ लगाएंगे? आप लगाएंगे चतुर लगाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है 50 नंबर में? तो देखिए 50 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो चंद्रगुप्त नाटक के हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तो आइए अगली क्लास में, अगली क्लास आपकी जीके की है, तो आपकी जीके में जो कि आपका पेट एग्जाम के लिए है, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ हमसे सीखा है इस टेस्ट पेपर में आपने, तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और लाइक करके अगली क्लास में आइए जल्दी से, ठीक है। धन्यवाद सभी को।